अब हम पहुंच गए हैं ह्वेन सांग मेमोरियल पे। वेन जो है एक्स से शुरू हुआ है और सांग जो है जेड से शुरू हुआ है, तो इंडियन लोग पढ़ेंगे जोंगजैंग मेमोरियल, लेकिन कहा जाता है कि ये ह्वेन सांग मेमोरियल है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। हमारे साथ हमारे ये महोदय हैं जो गाइड कर रहे हैं हमें, यही हमें अंदर चल के बताएंगे कि क्या है। लेकिन जैसे ही आप अंदर आएंगे ऐसा लगेगा किसी चाइना के राज दरबार में पहुंच गए हैं। आपने चाइनीज फिल्मों में ऐसा सब कुछ होते हुए देखा होगा। देख लीजिए, ये मैं बोलूंगा एक बड़ा शॉट इसका दिखाया जाए, बड़ा वाला जो दिख रहा है ना, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे आते ही पता चलेगा कि जैसे हॉलीवुड की फिल्म होती है ना, उसी प्रकार का यहाँ पे दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। तो ये किन की मूर्ति है? ये ह्वेन सांग की मूर्ति है सर। ह्वेन सांग की मूर्ति है, जो कि ये 6th सेंचुरी एडी में जो है इनके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के टाइम में इनका आगमन हुआ था। जो कि ऐसा माना जाता है कि पहले एक जो है चाइनीज ट्रेवलर के रूप में आए थे। उसके बाद इन्होंने अध्ययन अध्यापन करके नालंदा में फर्स्ट स्टूडेंट के रूप में जो है इनका योगदान हुआ, जो कि ह्वेन सांग के नाम से जाना गया। और ये इनका जो आगमन का तिथि था जो 603 ईस्वी से लेकर 664 एडी तक के इनका कार्यकाल जो है नालंदा में बहुत सुचारू रूप से जो है यहाँ पे चलाया गया। और इनके जो है ये फर्स्ट स्टैचू जो देख रहे हैं, फर्स्ट मूर्तियाँ जो आपने देख रहे हैं, ये कॉपर का बनाया हुआ जो है, ये 95 के दशक में हमारे जो है चाइना के बहुत सारे वर्कर्स लोग आकर के जो है ये प्योर कॉपर का जो है इस तरह से जो है वो चाइना से पैदल चल करके वो 12 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करके इसी रूप में जो है नालंदा में जो इनका आगमन हुआ था। जो कि पीछे लगेज जो हम लोग कंधे पे बैग रखते हैं और हाथ में जो है एक पूजा का शास्त्र और एक लैंप दीपक जो है हाथ में उनका टंगा हुआ, और पीछे जो है ऊपर जो है ये अम्ब्रेला छाता लगाए हुए, जो कि इसी तरह जो है 12 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करके नालंदा में पढ़ने के उद्देश्य से जो है चल पड़े थे। और उनको चलते चलते जो है 17 वर्ष की उम्र में लगभग ऐसा माना जाता है, जो कि अंदर चल करके स्मृति भवन के अंदर हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि 17 वर्ष की उम्र में उनका 50,000 किलोमीटर पैदल यात्रा का जो है मेंशन किया गया है कि कब गए, कैसे बिताए। उनकी सारी अवशेष के बारे में जानकारी जो है नालंदा के ह्वेन सांग स्मृति भवन में चल करके हम लोग आगे चल करके देखेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। एक बार मैं चाहूंगा इस जो कॉपर की मूर्ति को थोड़ा करीब से अगर हम लोग अपने दर्शकों को दिखा पाए तो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि जो ह्वेन सांग है, कहते हैं कि नालंदा की जो हिस्ट्री है इन्हीं के लेखों में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ के बारे में सारे जो तथ्य हैं इन्हीं के ग्रंथों से हमको प्राप्त हुआ है। आइए अब हम जो स्मृति भवन है उसकी तरफ चलते हैं। ये मुझे थोड़ा बताइएगा, ये जो सुंदर खूबसूरत बनाया है स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये क्या है? ये बिल्डिंग की सर ऐसा अवलोकन किया जा रहा है, जो कि सर ये अभी नए स्ट्रक्चर के रूप में इनका जो है शॉपिंग के रूप में जो है। अच्छा, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये साथ वाला क्या बता रहे हैं? साथ वाला जो है ह्वेन सांग की जो अस्थि कलश जो पटना म्यूजियम में रखी गई है, जो फिर से ला करके यहाँ पे जो है उनको। अच्छा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बन जाएगा तो उसके बाद अस्थि कलश पटना से ला करके यहाँ रखा जाएगा। और ये जो है बीच वाली जो ह्वेन सांग स्मृति भवन है। इस जो चाइनीज नाम है उसको बोलना भी थोड़ा कठिन हो जाता है हम लोगों के लिए, तो हम बोलते हैं ह्वेन सांग, यहाँ पे ह्वेन सांग स्मृति भवन लिखा हुआ है। ठीक है, तो शायद यही इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता होगा। और मैं चाहूंगा कि ये बिल्डिंग को थोड़ा सा दिखाया जाए, कितना भव्य ये सुंदर दिखता है ना, कितना सुंदर है। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे जी। और यहाँ पे तो मुझे सब कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ ही दिख रहा है। क्या ये नया बन रहा है सब कुछ? जी हाँ। पेंटिंग प्रतियोगिता कभी हुआ था यहाँ पे, है ना? तो ये आ गए हम, देखिए यहाँ पर बहुत विशाल एक प्रांगण है। अभी इसको सजाया जा रहा है। यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा दिखाएं। देखिए इधर ये काम चल रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ नया बन रहा है। आने वाले समय में ये जो क्षेत्र है इसको टूरिस्ट क्षेत्र के रूप में शायद ये विकास इसको मिलेगा, है ना? तो अंदर चलेंगे अब हम। चलिए आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए
ये भी कॉपर का ही है, पत्थर का है? कॉपर का। देखिए कितना सुंदर है, कॉपर का है। इसमें शायद फूल वगैरह लगाया जाएगा, है ना? नहीं, तो इसमें इसका ऐसा महत्व माना गया है कि जो बाहर के लोग जो यहाँ पे पूजा आदि का काम करने के लिए आते हैं, अंदर स्मृति भवन हेनसांग मेमोरियल में जो उनका जो है वहाँ पूजन का काम होता है, और यहाँ पे धूप बत्ती जलाने का काम मोमबत्ती जैसे है, ये धूपदानी पात्र के रूप में रखा गया है। अच्छा अच्छा, जो कि यहाँ पे जो है ये मोमबत्ती वगैरह करके यहाँ पे जो है एक बुद्ध का मंत्र होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ऐसा मंत्र जाप करके ही अपना जो है ये प्रवेश करके यहाँ पे पूजन आदि का काम करते हैं। अच्छा चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहूँगा मैं इसे पढ़ के बताऊं, तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेन सांग बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने भारत आए तथा बौद्ध धर्म के मार्गदर्शक हुए। ठीक है, जो एक लाइन में स्वेन सांग के बारे में जो कहा जा सकता है एक लाइन में, वो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, ये दूसरी भाषा में लिखा हुआ है और वो अलग अन्य भाषाओं में लिखा हुआ है। और यहाँ का जो बनाया गया है ये लकड़ी से, देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे हमें शूज निकालना रहेगा, तब तक आप ये लकड़ी का जो इतना सुंदर काम किया गया है वो देखिए, और शूज निकाल के फिर हम अंदर जाएंगे। देखिए लकड़ी का सुंदर काम, बहुत विशाल ये दरवाजा है, बहुत बड़ा गेट है, और अंदर प्रवेश करते ही मैं कहूँगा आइए अंदर प्रवेश कीजिए, और अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगेगा हॉलीवुड के किसी सेट पर आ गए हम लोग। देखिए कितना विशाल है ना, कितना विशाल, ऐसा लग रहा है खुला खुला, एकदम जबरदस्त यहाँ पे लग रहा है। और हम आ गए हैं कि ये जो है स्वेन स्वांग की ही प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत विशाल। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर बुद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। साइड में जितना भी आप देखेंगे ये स्वेन स्वांग जो है उनसे संबंधित ये चित्रकारी की गई है। बुद्ध के पद चिन्ह यहाँ पर रखे गए हैं, है ना। पूजनीय स्वेन स्वांग ने वी हुआ महल में बौद्ध सूत्रों का अनुवाद करते हुए स्वयं बुद्ध के पद चिन्हों को तराशने का संचालन किया तथा लेख उत्कीर्ण करवाया। ये जो है उन्होंने करवाया, बुद्ध के पद चिन्हों को उन्होंने उत्कीर्ण कराया था, वो यहाँ पर रखा हुआ है। बुद्धाज फुटप्रिंट, छत पर भी बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई गई है। स्वेन स्वांग का जो मेमोरियल है उसके हमने दर्शन कर लिए हैं, आपको भी दर्शन करा दिया है। अब हम यहाँ से चलेंगे जैन मंदिर की तरफ। तो चलिए जैन मंदिर चलते हैं और देखते हैं भगवान महावीर का हमें आशीर्वाद किस प्रकार आज मिलता है। चलिए चलते हैं। स्वेन स्वांग मेमोरियल से अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। जो हमारे ऑटो ड्राइवर कम गाइड थे वो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो ये सुंदर दृश्य है इसको मैं अकेले ही कैप्चर कर रहा हूँ। तो चलिए इस सुंदर दृश्य के साथ इस स्थान से प्रस्थान करते हैं।